फिर सेकंड इजी टॉपिक, आई डोंट नो, अब तो नहीं आता है क्योंकि 2023 में ही पैटर्न चेंज हुआ था और वही मेरा अटेम्प्ट था, तो मैंने तो कभी एफ आई बी की प्रिपरेशन की नहीं क्योंकि आता ही नहीं था उसके पहले, पेपर में ही करा जाके सीधे। ठीक, तो अब पता याद भी नहीं कि सही था कि नहीं। तो अभी पहले ऑड मन आउट समझ लेते हैं, मे बी ऐसा भी हो सकता है तुम्हारा एफ आई बी अब आए ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऑड मन आउट में क्या लगता है? स्किल्स, तुम्हारा 10% पैरा जंबल्स की टेक्निक्स, ठीक है, उसके अलावा स्क्रिबलिंग लगती है। एक सेंटेंस को पढ़ा और एक माइंड में सोचा कि ये क्या था, उसको पढ़ा, उसके बारे में एक वर्ड लिखा, उसको पढ़ा, एक वर्ड लिखा, तो 2 3 4 5, तो तुम 5 वर्ड लिख लोगे। ठीक है, वर्ड लिख लोगे तो तुम्हें थोड़ी क्लैरिटी होगी कि अच्छा हर एक ऑप्शन को, हर एक सेंटेंस को इंडिविजुअली देखा कि यार इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। उसके बाद यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन और ये तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा, स्क्रिबल और ये सारी चीज़ें। बसता है पैरा जंबल टेक्निक, उस पे आ जाते हैं। ठीक है, जो कि तुम्हारा पैरा, देखते हैं पैरा जंबल में क्या है। तुम्हारे पास ऑप्शन आया एक, दो, 4, 1 2 3 4। प्रोसेस बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दे देना। हम्म तो प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले तुम्हें ऐसे दिख रहा है 4 ऑप्शन, तो तुम क्या करोगे यार, इंट्रोडक्शन, इंट्रो है वर्सेस मिडिल, मिडिल पार्ट, इसमें डिफरेंशिएट करोगे। कोई भी एक लाइन लिखी है, तुम्हें एक फील आ जाता है ना कि यार ये मिडिल पार्ट हो सकता है, यार ये स्टार्टिंग में नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इससे तुम्हें क्या रहता है कि अच्छा ठीक है, इंट्रो है कि मिडिल है, तो तुम एलिमिनेट कर लो वो ऑप्शन कि फॉर एग्जाम्पल तुमने ये कहा कि यार ये तो मैं 100% श्योर हूँ कि ये दो इंट्रो नहीं है, तो तुम्हारा आंसर 2 या 4 से स्टार्ट होगा, राइट? और दोनों पॉसिबिलिटी मेक बोथ पॉसिबिलिटी, ठीक, बोथ पॉसिबिलिटीज, ठीक, मेक बोथ पॉसिबिलिटीज। इससे क्या हुआ, इससे तुमने कुछ अपने केसेस एलिमिनेट कर लिए कि 1 और 3 से नहीं स्टार्ट हो रहा है। ठीक, फर्स्ट प्रोसेस तुम्हें ये करना है। फिर सेकंड चीज क्या करनी है? सेकंड चीज यहाँ पे आ जाती है, क्रोनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं पे अगर टाइमलाइन दे दी है तुमको कि पहले ये हुआ करता था, आज के टाइम में ये है, पहले के टाइम में वी वर टॉकिंग अबाउट चिप्स, वी वर टॉकिंग अबाउट सुपर कंप्यूटर्स, आज के टाइम में वी आर टॉकिंग अबाउट जनरेटिव एआई, इन फ्यूचर वी आर टॉकिंग अबाउट एडवांस, लाइक एडवांस एआई। तो तुम समझे ना, तो उसमें क्रोनोलॉजी है, किसी तरह की क्रोनोलॉजी हुई आज की तरह, डेट वाइज भी वो दे सकता है। ठीक है, या फिर कुछ ऐसे करके मंथ वाइज भी दे सकता है कि जुलाई में ये हुआ करता था, फिर ये हुआ, फिर ऐसे करके। तो ये इंपॉर्टेंट है, बट ये बहुत ही कम जगह पे लगता है। ठीक है, ये तो तभी लगा पाओगे ना जब उसमें ऑप्शन में, जब तुम्हारे पैसेज में ही क्रोनोलॉजी होगी। तो जब भी जहाँ पे हो तो वहां पे इंपॉर्टेंट है। ठीक, तीसरी चीज आते हैं, एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। क्या आ गया ये एकदम से? प्रोनाउन हमें पता है, पहला पैसेज लिखा है फर्स्ट लाइन, की प्रेरक सक्सेना
आई एम शिलोंग में पढ़ता है। सेकंड चीज लिखा है कि ही ऑल्सो प्लेज क्रिकेट। ठीक। तो अब तुम पैरा जंबल कर रहे हो। तुम्हारे पहले वाले में लिखा हुआ है प्रेरक, दूसरे वाले में लिखा हुआ है ही। ठीक है। तो पहले वाले में प्रेरक लिखा है, दूसरे वाले में लिखा है ही। तो लाइक नॉर्मल इंग्लिश का रूल है कि पहले तुम नाम एड्रेस करोगे, उसके बाद क्योंकि तुम्हें बार बार नाम ना लिखना पड़े। ठीक है। मे बी किसी का नाम वो वाला वो धमाल मूवी में लंबा सा हो, तो उसका नाम बार बार लिखते रहोगे तो तुम्हारा टाइम ही वेस्ट होता रहेगा, तो इसीलिए सोचा था कि कुछ और ही करके लिख देता हूँ कि ही, उसको एड्रेस करने के लिए। ठीक है। ठीक है। तो उस चीज को हम बाद में लिखते हैं, पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं नाम। सो फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा। अगर ऐसा आता है कि यार वो प्रेरक सक्सेना इज फ्रॉम आई एम शिलोंग और दूसरा लिखा है ही ऑल्सो प्लेस क्रिकेट, सो तुम्हें तुम्हें समझ आ गया कि यार फर्स्ट वाला जो है वो पहले आएगा, फिर बाद में ये क्रिकेट वाला पॉइंट आएगा, क्योंकि वहां पे ही है, यहाँ पे फर्स्ट नेम है। तो ये तुम्हारा प्रोनाउन वाला हो जाता है। उसी के साथ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का क्या मतलब होता है कि मे बी अब कोई प्लेस हो, दैट ही, देन वी, ऐसे लिखा हुआ है देन वी वेंट टू दैट प्लेस। ठीक है। और या फिर लिखा है देन ही वॉज एबल टू, यही ले लेते हैं अभी के लिए। ठीक है। देन वी वेंट टू दैट प्लेस। दैट प्लेस मतलब अगर दैट लिखा हुआ है, ठीक है, दिस लिखा हुआ है, देयर लिखा हुआ है, ठीक है, सो ये सब वर्ड क्या है? तो ये सारे वर्ड्स वो वर्ड हैं, ये तभी यूज कर सकते हो जब तुमने उस प्लेस के बारे में या फिर उस थिंग के बारे में, ठीक है, पहले ही जिक्र कर रखा है तुमने उस चीज का। ठीक है। तभी तुम बोल सकते हो ना कि जैसे अब नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रही है कि अरे यार याद तुम्हें याद है कि वो वाली चीज, तो वो वाली चीज तो तभी हुई ना जब तुमने वो पहले कभी उस पर्सन को पहले समझा रखी होगी, वरना तुम उसको पहले समझाते फिर तुम कहते। बट अभी तुमने बोला कि यार वो उस दिन अब उसी का उस दिन को ही इंग्लिश में दैट डे या कुछ ऐसे करके लिखा होगा। ठीक है। तो ये हो जाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव, और ये हो गया तुम्हारा प्रोनाउन। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? इस चीज से तुम पता करोगे कि यार ये फर्स्ट पहले आएगा कि सेकंड पहले आएगा। ठीक। और आगे, और आगे जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब हाउएवर, मैंने अभी बहुत बार क्लास में बता दिया है। हाउएवर आ गया तुम्हारे उसमें, तो या तो यहाँ पे पॉजिटिव चीज हो रही थी कि लाइक कुछ भी बोल लो मतलब और फिर वो नेगेटिव हो जा रही है। ठीक है। तो ये हाउएवर हो जा रहा है। मोर ओवर में यू आर बिल्डिंग द सेम आइडिया, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निकला जा रहा है, नेगेटिव है तो नेगेटिव निकला जा रहा है, हाउएवर में नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जा रहा है। ठीक। तो मोर ओवर, हाउएवर, इस तरह के ट्रांजिशन वर्ड्स तुम्हें मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है। जाना चैट जीपीटी पे घुस करना, सर्च मार लेना ट्रांजिशन वर्ड्स, तुम्हें एक लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है। 50 वर्ड, इतनी ज़रूरत होती नहीं है, तीन चार ही वर्ड होते हैं, 4 या 5 वर्ड होते हैं जो उसमें घूमता रहेगा तुम्हारा। ऐसे 50 वर्ड्स होते हैं, 50 से भी ज़्यादा, अब बनाने को तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, बट जनरल डेली यूज या फिर तुम्हारे उसमें। ठीक। ये चीज़ समझ आती है ट्रांजिशन है, समझ गए? तो इससे, हाँ अब वो तो फिर वो सारी चीज़ें है ही। ठीक। फिफ्थ आता है कि अच्छा ऑल दो एक्सप्लेन, ऑल दो, उसका ट्रांजिशन शायद पॉजिटिव से नेगेटिव ही जा रहा है, जितने मैंने ऑल दो पढ़ा है। तुम भी एक बार ऑब्जर्व करो ना, जहाँ पे ऑल दो लिखा हो
पहले पॉजिटिव बात लिखी होगी फिर नेगेटिव लिखी होगी। ऑल्दो ही इज अ गुड पर्सन बट ही इज ऑल्सो अ क्रिमिनल। तो ये हो गया। ठीक है। ये सब होती हैं चीजें जब तुम कम सोए होते हो, तब तुम ऐसे खतरनाक एग्जाम्पल लाते हो। ठीक। ये हो गया। ठीक है। ट्रांजिशन। ट्रांजिशन वर्ड्स देख लेना, ज़्यादा नहीं होते हैं। तुम्हारे कैट तक ही 5-6 यूज़ हो जाएंगे। ऐसे जनरल लिस्ट ये है। तुम यही डाल देना है, चैट जीपीटी मस्त ऑब्जेक्ट है, इसको यूज़ करो। ठीक है। तुम लिखो कैट में, कैट में फ्रीक्वेंटली यूज ट्रांजिशन वर्ड्स, वो दे देगा तुमको। तुम निकाल लेना, मुझे भी भेज देना, मैं चिपका दूंगा अपनी पीडीएफ में। ठीक। ये हो गया। फिर आता है कि जो कहीं नहीं दिया है, जो कहीं नहीं लग रहा है। एक ऐसा स्टेटमेंट है जो तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है, ना यार इसमें ट्रांजिशन दिख रहा है, ना यार इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिख रहा है, ना यार इसमें क्रोनोलॉजी है, ना यार इसमें इंट्रोडक्शन समझ आ रहा है कि नहीं क्या है। तो जो कहीं पे भी नहीं आ रहा है, ठीक है, उसको आगे या रखना होता है। मतलब एक मे बी थर्ड वाला है सेंटेंस, वो तुम कहीं नहीं रख पा रहे हो, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा इसका मैं करूँ क्या, काफी ज्यादा वेग है। ठीक है। तुम मतलब तुम्हें कनेक्टिविटी कहीं नहीं दिख रही है। तो बहुत ज्यादा हाई चांस है कि वो थर्ड पे, बहुत ज्यादा क्या यही चांस है कि या तो वो थर्ड पे आएगा, मतलब या तो वो फर्स्ट पे आएगा या तो वो लास्ट पे आएगा। ठीक है। क्योंकि वो बीच में कहीं नहीं कनेक्ट हो रहा है। क्या होता है कि यहाँ और यहाँ का कुछ एक ट्रांजिशन मिलता है तुमको, मे बी क्रोनोलॉजी कुछ मिलेगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कुछ तरह का। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वन होगा, ये टू होगा। तो ये बिल्ड कर रहा होता है, यहाँ पे बिल्डिंग हो रही होती है कि यार ये आगे उसकी बात सुनो। फिर उसके बाद लास्ट में कुछ आता है, मे बी कंक्लूजन टाइप, मे बी नॉट नेसेसरी कि हमेशा कंक्लूजन हो, बिल्ड भी कर रहा होगा। ठीक है। कंक्लूजन भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ठीक है। या पूरा की आइडिया को ऐसे निचोड़ के बता दे तुम्हें। तो इसमें ऐसे करके चलता है। बट अगर तुम्हें एक वेग सा स्टेटमेंट मिल गया जिसमें तुम कुछ भी नहीं यूज कर पा रहे हो, तो ये हमेशा याद रखना कि यार या तो वो सबसे आगे आ जाएगा या तो वो सबसे पीछे चला जाएगा। ठीक। तो ये भी हो गया। फिर फिर वही चीज रिपीटेड पॉइंट है कि सब्जेक्ट पहले बोला, सब्जेक्ट कौन है, फिर उसके बारे में फिर उसका प्रोनाउन यूज किया, ये हम कर चुके हैं। ठीक। फिर एक और पॉइंट है कि अगर सब्जेक्ट, तो उसका जो क्या होता है एब्रिविएशन होता है ना, वो पी एस ऐसे करके तुम बाद में यूज कर रहे हो। द सेम थिंग गोज, जैसे कि डब्ल्यू एच ओ है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फिर आगे जाके बोलेगा डब्ल्यू एच ओ। तो तुम बाद में डब्ल्यू एच ओ बोलते हो, सो ये बाद में आता है, ये चीज़ पहले आती है एब्रिविएशन। आई होप कहीं ना कहीं पढ़ ही लिया होगा ये, तो इतना मतलब बहुत चलता है। ठीक। फिर एक और चीज़ है, पहले तुम स्टेटमेंट देते हो। ये हो गया सिक्स्थ, ये हो गया सेवन्थ। पहले तुम स्टेटमेंट देते हो, रीजन देते हो, पर्पस देते हो, देन एग्जाम्पल देते हो, टूल देते हो। ठीक है। टू बिल्ड इट। ठीक। ये जनरल वे ऑफ राइटिंग होती है, जनरली। कई बार ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे लेट इंट्रोडक्शन होता है, कैसे जैसे कि हमने अवार्ड्स में देखा है कि लाइक ही इज नोन एज द मोस्ट कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी फॉर बॉलीवुड, फिर वो बिल्डअप करते रहते हैं ऐसे ऐसे करके, देन दैट पर्सन इज शाहरुख खान। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि पहले उस पर्सन को तुम नहीं लाए। ठीक है। तुमने पहले उसके बारे में बताना चालू किया।
कि यार ये है, फिर ये है, फिर वो उसका ये है, फैन फॉलोइंग है, काफी क्रेजी। तो फर्स्ट यू आर बिल्डिंग अप, देन यू इंट्रोड्यूस हिम। बट वो जनरली नहीं होता है। दैट हैपेंस इन वेरी लाइक कम केसेस, तभी यहाँ पे जनरली यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्सेप्शंस वो अवार्ड वाला हो गया जहाँ पे तुम्हें एक थोड़ा बिल्डअप करना है, ठीक है, तो वहाँ पे समझ आता है। और सबसे लास्ट में आ जाता है ऑब्वियसली कॉम्प्रिहेंशन का पेपर है, तो कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाओगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। ये सारी चीजें टूल्स हैं तुम्हें और बेहतर बनाने के लिए, बट ये ऑल्टरनेटिव नहीं है तुम्हारे कॉम्प्रिहेंशन का, ठीक है। तो प्लीज उस पे तो ध्यान देना ही है कि क्या समझा क्या रहा है। तो ये चीजें यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। क्लियर हुई? इसमें किसी को डाउट है? अभी तुम्हारा क्या टास्क होना चाहिए? ये थ्योरी मैंने समझा दी, एक बार में समझ आ जाती तो फिर क्या ही मजे थे लाइफ के। तो एक बार में समझ नहीं आने वाला। उसके लिए क्या करना है यार, एक बार इसको गो थ्रू कर लेना फिर से, ठीक है, कि अच्छा ये चीजें समझाई थी, ला इसको फिर से पढ़ लेता हूँ। तो वंस यू रीड इट, उसके बाद हम कल से कल से प्रैक्टिस करते हैं इसकी क्लास में, ठीक है। वीए लाऊंगा, थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, फिर फिर से हम लोग आरसी 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 आरसी, 4 आरसी, 4 दिन आरसी, फिर 1 या 2 दिन वीए करेंगे, ठीक है। फिर से आरसी आरसी आरसी, तो ऐसे ऐसे करके हम लोग चलते रहेंगे। क्योंकि वीए की जो थ्योरी है, अब ये एफआई भी नहीं पढ़ाया, एफआई भी नहीं पढ़ाया, एफआई भी नहीं पढ़ाया, क्योंकि इस वाले नोट में 26 अक्टूबर, ये अगस्त 2022 का नोट है ये। तो अब तब के टाइम में एफआईबी की कोई कोई ऐसे एग्जिस्टेंस ही नहीं थी। तो मैं उसका भी तुम्हें एक क्रक्स बता दूंगा, ठीक है। मैंने भी उतने खुद से सॉल्व नहीं करे, तो मैं कैसे बता दूं अभी, ठीक है। कि उसके चीट कोड्स और उसके वो सब नहीं बनाए थे, क्योंकि आया ही नहीं कभी, तो बनाएंगे कैसे, ठीक। तो इसका पर मैं बता दूंगा। आई गेस एफआईबी उतना डिफिकल्ट भी नहीं होता है जितना मुझे ऊपर ऊपर से आईडी, क्योंकि एक ही बार उसके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है, वो भी एग्जाम के अंदर, 2 क्वेश्चन, जिसमें से एक सही था शायद, शायद मुझे याद भी नहीं है अभी सही से, ठीक। ठीक है, तो ये तुम्हारी वर्बल एबिलिटी की थ्योरी थ्योरी हो गई। इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें बताने को, थ्योरी वाइज। अब सिर्फ प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस में हम ये सारी चीजें यूज करेंगे। ओके, चलो, ये हो गई है चीज थोड़ी बहुत, थोड़ा सा एक बेस बन गया है। क्वेश्चंस करेंगे बार बार, तो उसमें थोड़ा सॉलिडिफाई करेंगे उस चीज को। अब हम आ जाते हैं, क्या पढ़ना था?